गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं और दोनों वीडियो के लिए सेम लेक्चर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा लैंग्वेज का इतना इफेक्ट नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने अलग अलग लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया है। अब एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को। तो आप देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 5 19 -7 या 35 -2 5/2 और ये 12 ये √3 ये 1 -5 17 ये मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का क्रम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है, अवयव का क्रम पूछा गया है। कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? हमने बताया था कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 1 2 3 यानी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं 1 2 3 4 यानी इसका अवयव का क्रम या कोटि जो है वो कितना है? 3 गुना 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3/4। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयव। कुल अवयव कितने हैं? तो आप देखिए अभी जैसे ऑर्डर पूछा गया था, क्रम पूछा गया था, तो उसमें हम क्या करेंगे? जितने रोज हैं और कॉलम्स हैं उनको अलग अलग बताएंगे। जैसे 3 रोज है 4 कॉलम्स हैं 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ, अलग अलग ही लिखेंगे। लेकिन जब अवयव की संख्या पूछे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया फिर गलत हो जाएगा। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कुछ एलिमेंट्स पूछे गए हैं, अवयव पूछे गए हैं 1 3, ये पूछा गया है 2 1 3 3 2 4। तो ये कुछ एलिमेंट्स है। एक और पूछा गया है 2 3। तो बताइए भाई 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। तो आप देखिए फर्स्ट रो आ रही है और थर्ड कॉलम आ रहा है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 19। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना है? 35। 3 3 क्या है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना है? -5। 2 4 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम तो कितना है? 12। 2 3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम कितना है? 5/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें अवयव का ऑर्डर पूछा गया है, क्रम पूछा गया है, कुल अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं और ये कुछ डिफरेंट एलिमेंट पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या है क्वेश्चन में कि इसमें 24 एलिमेंट है तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है। यानी अवयव की संख्या 24 है तो कुल संभावित क्रम आपको बताना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयवों की संख्या कितनी है? और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं mn, क्वेश्चन बोल रहा है 24। तो अब कुल संभावित क्रम, कुल संभावित क्रम कितना है अपने पास? टोटल पॉसिबल ऑर्डर
टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना आएंगे? देखिए भाई 24 है अपने पास, क्या लिख देंगे इसको? 24 इंटू 1 इंटू 24, ये बता रहा है आप लोगों को। 12 इंटू 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 इंटू 3, 6 इंटू 4 इंटू 6। तो कुल संभावित क्रम टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है? 8। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट है तो हिंदी में लिखेंगे, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट है तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे। आप लोग इतनी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश इसमें है नहीं, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज दोनों में एक साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन थे उनके अलग अलग लेक्चर में आप लोगों को बताए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में आगे देखिए, तो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी में आगे बोला गया है कि अगर आपके पास ये तो 24 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो बता दिया हमने। इसी क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आर 13 देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर, यानी यदि अवयव संख्या 13 हो तो इसके संभावित क्रम क्या क्या होंगे। तो आप देखिए अवयव संख्या कितनी बोल दी है इस बार? 13। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है? पॉसिबल ऑर्डर संभावित क्रम कितना है? 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। आगे कोई फैक्टर हो ही नहीं रहा है इसका, तो कुल संभावित क्रम अपने पास आ गए। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है? इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब एक बार 24 एलिमेंट के लिए और एक बार 13 एलिमेंट के लिए। तो ये आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है कि वहां पर कितने एलिमेंट्स बोल रखे हैं? 18, और आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर। एक बार 18 के लिए और एक बार 5 के लिए, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मतलब थर्ड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों को, इस तरीके से ही सॉल्व करना है आप लोगों को। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है वहां पर क्या कह रहा है कि यहाँ 2 by 2 की एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, और जो एलिमेंट्स हैं वो आपको गिवन है। मतलब 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, और जो एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं, किसके फॉर्मेट में दिए गए हैं? अलग अलग 3 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर समझा रहे हैं, फोर्थ का फर्स्ट, बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, और फिर थोड़ा भी होमवर्क रहेगा। फोर्थ का फर्स्ट हम बता रहे हैं, और फोर्थ के दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। फोर्थ का भी एक क्वेश्चन हम बता देंगे और एक होमवर्क रहेगा। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है। A11, A12, A21, A22, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ, और अवयव जो है एलिमेंट्स जो है वो किसके फॉर्मेट में दे रखे हैं? I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देखिए यहाँ पर A11 निकालेंगे, 1 plus 1 तो कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 4/2 कितना है? A12 I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो I की जगह 1 और j की जगह 2, तो कितना है? 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 9/2। A21 अब I की वैल्यू कितनी है? 2 और J की वैल्यू कितनी है? 1, 2 plus 1, तो 3 का होल स्क्वायर 9/2, और 2 कितना आएगा? 2 plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 16/2 कितना आएगा? ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। ये मैट्रिक्स कितना बन गया भाई? 2, 9/2, 9/2 और 8, ये मैट्रिक्स है। तो ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ का सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे, और फिफ्थ में से एक क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा रहे हैं।
देखिए फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखते हैं भाई कितने का मैट्रिक्स बन रहा है, 3/4 का। 3/4 का 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये अपने पास मैट्रिक्स है। देखिए 3/4 का मैट्रिक्स एलिमेंट्स किसके हिसाब से है, कितना रहेगा 1/2 3i प्लस z, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए कि 1 1 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना माइनस का 2 बच रहा है, लेकिन मोड लग रहा है। चलो एक बार लिख देते हैं -2, मोड लग रहा है, नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो 2/2 कितना रहेगा। अब आप देखिए a12 तो कितना रहा 1/2 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि i की वैल्यू तो कितनी है 1 ही है और j की वैल्यू कितनी है 2 है, कितना रहा 1/2 माइनस 3 प्लस 2, तो 1/2 कितना रहा -1 और -1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2। a13 1/2 माइनस 3 इंटू 1 और ये कितना है 3, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 3 कितना आएगा 0 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। a14 तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो ये 1/2। a21 तो कितना आएगा 1/2 माइनस 3, अब i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1, तो आप देखिए यहाँ से प्लस कितना जाएगा j की वैल्यू 1, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 1, तो माइनस का 5 आएगा और -5 को जो मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा। और यहाँ a22 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 2, तो कितना है माइनस का 4, तो मोड से बाहर निकालेंगे 4/2 यानी 2 आ जाएगा। और 823 तो 1/2 माइनस 3 ये 2 आ जाएगा, और ये 3 तो 1/2 माइनस 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और मोड से बाहर निकालेंगे 3/2। 824 तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 4, तो 1/2 कितना है -2, मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 2/2 कितना है 1, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट रो गई है, सेकंड रो गई है। अब हम थर्ड रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं। a31 तो i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप देखिए यहाँ से 1/2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -3 और यहाँ पर कितना रहा भाई, आप देखिए प्लस का 1, तो 1/2 -9 प्लस 1, तो ये कितना रहा भाई माइनस का 1, तो मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का हो जाएगा 4। a32 कितना रहा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, भाई i की वैल्यू तो 3 है और j की वैल्यू 2 हो गई है, तो 1/2 ये -9 प्लस 2, तो 1/2 -7, मोड से बाहर निकालेंगे 7। a33 तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस कितना है, तो 1/2 -9 प्लस 3, तो ये रहा 1/2 और -6, और मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना रहा 3। a34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, तो 1/2 -9 प्लस 4, तो 1/2 और ये कितना रहा माइनस का 5, तो ये 5 है। तो मैट्रिक्स हमारे पास फाइनली बन चुका है। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 कितना है 1 1/2 ये 0 और 1/2। और देखिए भाई सेकंड रो जो बन रही है 2 1 2 2 2 3 2 4
कितना है 5/2, ये है 2, ये 3/2 और ये 1, और ये कितना है 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स बन गया है 3/4 का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन। तो अब आप देखिए कि फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। देखिए भाई सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर हमने बताया था आप लोगों को। 6 का सेकंड वाला जो पार्ट है वो हम करा रहे हैं, और 7th वाला पार्ट 6 का थर्ड वाला पार्ट वो भी हमने करा दिया आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन में। जब एक्सरसाइज की थ्योरी हम पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने पहला यानी 6 का फर्स्ट और 6 का थर्ड दोनों क्वेश्चन करा दिए। 6 का सेकंड वाला पार्ट हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो आपको जो x y z है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई x प्लस y ये 2, 5 प्लस z x y, ये 6, 2, 5, 8, ये हमारे पास। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपको अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए तुलना कर रहे हैं सबसे पहले हम। कंपेयरिंग बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो x प्लस y 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ से 5 प्लस z, पहले तो यहाँ पर देखिए ये xy में रिलेशन था, तो xy में एक तो रिलेशन यहाँ पर है और एक xy में रिलेशन यहाँ पर है, तो xy इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 7। हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी पुट y इज इक्वल टू 6 माइनस x, यानी y बराबर 6 माइनस 8 रखने पर। अब ये चीज ध्यान रखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। इतनी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है कि भाई हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दो लाइन है सिर्फ एक क्वेश्चन में, तो इसलिए हम दोनों मीडियम के साथ लेके करा रहे हैं। हाँ कोई चैप्टर ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ दो लैंग्वेज मतलब ज़्यादा ही लैंग्वेज है, तो वहाँ पर हम आपको अलग मीडियम में समझेंगे। टेंशन मत लीजिए ऐसे, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हैं। देखिए आप लोग देखिए x y इज इक्वल टू 8, तो कितना आएगा x y की वैल्यू पुट कर रहा है, तो कितना आएगा 6x माइनस x स्क्वायर। इन सबको इधर लेके जा रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं इसके 4x माइनस 2x, 4 2 z। अब आप देखिए फैक्टर कर लिए हमने, x कॉमन आ रहा है x माइनस 4, 2 कॉमन x माइनस 4, तो x माइनस 4 ये कॉमन आ गया और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 4 और एक x की 2 वैल्यूज आ रही है। अब आप देखिए कि यदि x इक्वल टू 4 यानी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2, और x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2, यानी x की 4 है तो y की 2 आएगी, और x की 2 है तो y की 4 आएगी। एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास, ये तो x और y की वैल्यू आ गई। और दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ z हो रहा है हमारे पास, ये थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल आएगा, यानी 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना है 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कितना आएगा, ये आपके पास दूसरा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाला, फर्स्ट और थर्ड 6th वाले के वो आपका होमवर्क है। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पर।
7th क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इधर रखा है आपको। यहाँ पर देखिए ये अपने पास है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो आप देखिए ऐसे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू b माइनस इक्वेशन b माइनस का इधर प्लस कर। अब आप देखिए 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ b, सॉरी a का मान रखने पर a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो 2 a की जगह b माइनस 1 माइनस b इक्वल टू 0, तो 2b माइनस 2, 2b में से b माइनस करेंगे b माइनस का 2 इधर प्लस कर देंगे। ये अपने पास रहने वाली है। b की वैल्यू आने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू भाई b माइनस 1 है 2 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। a और b की वैल्यू आने के बाद अब आप देखिए 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a प्लस c किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। a की वैल्यू पुट कर दें, a बराबर 1 रखने पर, यानी पुट a इज इक्वल टू 1। तो देखिए 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ये 3, ये आ गया अपने पास। अब आप देखिए इससे कंपेयर कर रहे हैं तो कितना है, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 3, तो यहाँ पर कितना है 9 प्लस d, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गया, a की वैल्यू आ गई, d की आ गई, c की आ गई, d की आ गई, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव है और हमने आपको बता भी रखा है कि एक मैट्रिक्स है m by n और आपको कह रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है aij m by n एक वर्ग अवयव है। क्या है भाई, एक वर्ग अवयव है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, पहला ऑप्शन m लेस देन n, दूसरा ऑप्शन m ग्रेटर देन n, तीसरा ऑप्शन m इज इक्वल टू n, डी नन ऑफ दीज। तो भाई हमने आपको बता रखा है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल आएगी। हमने आपको बता रखा है, यानी n किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। ये आपका आंसर है, परिभाषा लिखा रखी है, आपको डिफाइन करा रखा है पूरा, तो ये आप मेरे हिसाब से खुद कर लो। अब आप देखिए 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि दो मैट्रिक्स हैं, वो अगर इक्वल है तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख रहे हैं, 3x प्लस 7, 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और ये अपने पास है 0
y माइनस 2x4 ये हमारे पास है। देखिए भैया से और यहाँ ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं x इक्वल टू माइनस 1/3 y इक्वल टू 7 d नॉट पॉसिबल टू फाइंड ज्ञात करना संभव नहीं है और सी ऑप्शन और डी y इक्वल टू माइनस 2। देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं दोनों की तुलना कर रहे हैं तो कितना आएगा अपने पास 3x प्लस y कितना आएगा सॉरी 3x प्लस y नहीं है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 3x माइनस 7 x इक्वल टू माइनस 7। इसी तरीके से x की दो टर्म है एक तो यहाँ पर x है और एक यहाँ पर x है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना है 4 तो 2 माइनस 4 4 को इधर ले आए हम 3x को इधर ले आए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2/3 x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2/3 क्लियर है भाई। अब x के लिए ये आ रही है यहाँ पर अलग आ रही है और यहाँ पर अलग आ रही है। अब x y के ऊपर भी डिपेंड नहीं है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन में करा था वहाँ x और y में इक्वेशन बन रही थी दो तो x की वैल्यू अलग थी तो y की अलग आ रही थी मतलब x और y एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे। अभी जो क्वेश्चन हमने करवाया था आप लोगों को यानी 6th का सेकंड वाला पार्ट अभी करवाया उसमें x और y की वैल्यू आ रही थी तो वहाँ x और y एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे इसलिए x की और y की दो वैल्यू आ रही थी। लेकिन यहाँ पर x और y डिपेंड नहीं कर रहे हैं x सेपरेट है फिर भी x की दो वैल्यू आ रही है और सेम इसी तरीके से अगर कंपेयर करोगे y के लिए देखिए कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8 माइनस 1 7 और यहाँ पर भी आप देखिए कि 5 माइनस सॉरी 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है इससे ये आप देखिए y की वैल्यू तो दोनों में सेम है लेकिन x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। जब अगर x की वैल्यू भी सेम आ जाती दोनों में और y की भी सेम है तब तो x की वैल्यू वही होती x और y की वैल्यू वही होती। लेकिन अगर किसी एक की भी वैल्यू क्या आ रही है डबल आ रही है या तो x की डबल आ रही है y की डबल आ रही है या फिर दोनों की डबल आ रही है तो उस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स इक्वल पॉसिबल ही नहीं है और जब इक्वल पॉसिबल नहीं है तो वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू फाइंड यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए आपको। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है 10th में बोला गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है आव्यूह का जो क्रम है वो 3/3 है और टोटल जो एंट्रीज हैं कुल प्रविष्टि वो है 2 0 और 1 मतलब टोटल जो प्रविष्टि है वो 2 है। टोटल जो सॉरी आव्यूह का जो क्रम है वो कितने हैं 3/3 है। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल एलिमेंट्स कुल अवयव भाई जब ऑर्डर 3/3 है तो टोटल एलिमेंट्स कुल अवयव कितना है 9। अब आप देखिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है 3/3 का एक मैट्रिक्स है। आपको वैल्यू जो पुट करनी है इस मैट्रिक्स में या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं या दोनों पुट कर सकते हैं। यानी रखने इनमें से जो टोटल एंट्रीज है टोटल एंट्री है वो कितनी है 2 है 0 और 1
कुल प्रविष्टि 2 है, 0 और 1। अब भाई 0 आपने ये रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, तो इनको किससे भरोगे आप? वापस 0 और 1 रखना पड़ेगा, या तो आप 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, दोनों रखेंगे, मतलब रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ध्यान रखिए। सबसे पहले हम टोटली आपको लिखवा देते हैं इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, फिर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिखवाएंगे। देखिए यदि अवयवों की संख्या प्रविष्टियों की संख्या से ज्यादा हो तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंट्रीज, देन repetition is allowed। repetition जो होगा वो क्या होगा? अलाउड। यानी अवयवों की संख्या अगर प्रविष्टियों की संख्या से ज्यादा है तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यानी if number of elements are greater than number of entries then repetition is allowed। अब जब repetition होगा तो आप इस पोजीशन को कितने तरीके से बदल सकते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछ ली है, मतलब कितने अवयव पॉसिबल है इस टाइप के बनाने। टोटल मैट्रिक्स, तो टोटल मैट्रिक्स जो बनेंगी वो इनको फिलअप करने के टोटल नंबर ऑफ मेथड जो आएंगे उसके इक्वल आएगा। तो आप देखिए कि इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं आप, या तो 0 रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, एंट्री कितनी है 2, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? तो 0 या 1, यानी 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। 2 इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो? 2 इसको कितने तरीके से फिलअप, मतलब एंट्रीज 2 है तो 2 मेथड से फिलअप कर सकते हैं सभी को। तो 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 एलिमेंट है इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि एक एलिमेंट को 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1, तो कितना रहेगा 2 की पावर 9, तो कितना रहेगा 500। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? 500। तो आप ध्यान रखें इस टाइप से, अगर आपके पास ऑर्डर जो है वो कुछ भी दे रखा हो, ऑर्डर कुछ भी हो 2/2 2/3 3/3 4/4, और एंट्रीज जो है वो अपने पास कुछ भी हो, 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, तो ध्यान रखें यहाँ पर कि अगर अवयवों की संख्या प्रविष्टियों की संख्या से क्या है? ज्यादा है, तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंट्रीज देन रिपीटेशन इज अलाउड। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे तो पर जितनी एंट्री रहेंगी एक एलिमेंट को, जैसे यहाँ एंट्रीज 3 होती है सपोज दैट, जैसे 0 1 2 और कर देता, तो इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते थे? 3, तो फिर आता 3 × 3 × 3 × 3, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 9। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकते हैं, बाकी अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं। तो अब आप देखिए, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही बता रहे हैं, कल की क्लास में आपको होमवर्क जो रहेगा इसे ध्यान रखें, आप आज क्वेश्चन कर लेंगे। होमवर्क हम दे रहे हैं आप लोगों को 3.2 से रिलेटेड 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होमवर्क में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ना घटाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी खुद करेंगे, सेकंड भी खुद करेंगे, थर्ड भी खुद करेंगे, और फोर्थ से आगे हम कंटिन्यू कराएंगे आपको, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड होमवर्क रहेगा। आज की क्लास हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। एग्जाम्पल आप करते रहेंगे, अगर कोई एग्जाम्पल टफ होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। बाकी आप एग्जाम्पल करते रहेंगे, और कोई डाउट हो तो हिंदी मीडियम के लिए जैसे हमने ग्रुप बना रखा है
सीट सॉल्यूशन नाम से जो ग्रुप चल रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो सीट सॉल्यूशन का जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपने डाउट्स वगैरह बता सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी मैंने ग्रुप बना रखा है, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, तो जो भी बच्चा उसका एडमिन जो भी है वो उस ग्रुप में अपडेट कर दे। कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन तो आप अपने डाउट बता दें कि सर वॉइस की प्रॉब्लम है, क्लियरिटी की प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो अपने डाउट क्लियर करें। ऐसे नहीं कि पिछली बार की तरह जैसे ऑनलाइन आप पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा ऑनलाइन पे फोकस करें क्योंकि क्लास